अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर 10 क्लास के चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? द रेट at which a substance react is directly proportional to its active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substance। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ है यानी जो उनके एक्टिव मासेस हैं उनका प्रोडक्ट, यानी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्टिव मासेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का ये मतलब है। अच्छा, अब एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस है एक्टिव मास। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसका यूनिट क्या होता है? हम इसका यूनिट है मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है। मोल पर डी एम क्यूब, और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमारा ये अगर रिएक्टेंट है ए, तो इसकी जो भी हमारी कंसंट्रेशन है यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करनी है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब हम इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे? द लॉ ऑफ मास एक्शन ऑल्सो सजेस्टेड दैट the ratio of product to reactant concentration is constant at a state of chemical equilibrium। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हम एक इक्वेशन है, लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। हाइपोथेटिकल इक्वेशन पे हम एक रिवर्सिबल, हमारे पास ये इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल इक्वेशन है। अब इस पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास दो रिएक्टिंग स्पीशीज हमने सपोज की हैं, जो कि ए एंड बी है, और इसकी यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स शो किए गए हैं स्मॉल अल्फाबेट से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा? जिसमें ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, ठीक है। ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of A and concentration of B, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मोल्स थे ये हमारे पावर्स में आ गए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो हम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। ये क्या है, के एफ ए बी, ठीक है। अच्छा, अब हम
नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, यहाँ पे जहाँ पे के एफ क्या है, यहाँ पे के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा हमारा स्टेप क्या है, अब हमारे पास क्या है, हम रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए देखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का तो हो गया, अब हम रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब रिवर्स रिएक्शन क्या है ये, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये ख्याल रखिए हम ये क्या कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब अगेन इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, के आर, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, और यहाँ पे भी हमारे पास के आर क्या है, के आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर, यहाँ पे के आर क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एफ, ठीक है, अब हमारे पास हमें मालूम है एट इक्विलिब्रियम वेयर के आर इज द रेट कांस्टेंट। अच्छा, अब हमें पता है वी नो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। तो हमारे पास क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं किस पे, इक्विलिब्रियम पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, अब हमारे पास आर एफ क्या था, हमारे पास था आर एफ के एफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन का था, ए एंड बी, और के आर क्या था, सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सा बाय टेकिंग द कांस्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे। तो हमारे पास कैसे, हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हमने के आर नीचे लिया है और के सी, ठीक है, अब हमारे पास ये ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया और वेरिएबल्स कहाँ आ गए, राइट हैंड साइड पे। अच्छा, अब हम ये जो है के एफ हमें मालूम है, के एफ और के आर ये किसके बराबर है, ये के सी के बराबर है, ठीक है। तो हम के सी से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, के सी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा।
अब जब हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं तो हमें ये शो करना ज़रूरी है कि के सी हमारे पास क्या है, और के सी क्या होता है, के सी बराबर होता है। अब ये देखें हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट concentration of product upon concentration of reactant। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट हमेशा बराबर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, हम ये हमारा ये लिखना जरूरी है कि वेयर के सी इज, वेयर के सी इज कॉ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सही। Hence, prove that law of mass action describe relation between active masses of reactant with rate of reaction। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से क्या प्रूव हो रहा है कि आपका इस इक्वेशन से ये मालूम हो रहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का या रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के सी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, के सी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, अब क्या है, के सी हमेशा कब हमारे पास आता है, के सी ओनली वर्क इन इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास के सी ओनली वर्क इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कंसंट्रेशन हम कैसे बता सकते हैं, सॉरी, इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डीएमक्यू। अच्छा, अब इसमें हम कंसंट्रेशन किस में ना बता रहे होते हैं, मोल पर डीएमक्यू। हम रिप्रेजेंट किस में कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल पर डीएमक्यू। के सी इज, अच्छा, अब मेन क्या है, के सी कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। के सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्शन रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उससे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। किस तरह से डिपेंड नहीं करता, हम सोचने की बात है, हम तो बात ही कंसंट्रेशन की कर रहे हैं, लेकिन केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर है ना आपकी कंसंट्रेशन भले, जैसे अगर फर्स्ट करें 2 मोल पर डीएम क्यूब है, अगर हम इसे बढ़ा भी दें, अगर 4 मोल पर डीएम क्यूब कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से ही है ना आपकी है ना इक्विलिब्रियम हो एडजस्ट हो जाएगी, जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, हमेशा आपका केसी डिपेंड करता है टेम्परेचर। ठीक है, केसी इज वेरीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, हमारा केसी किसके साथ वेरी करता है, केसी वेरीज
with Kc varies with temperature। ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर कंसंट्रेशन 2 मोल पर डीएम क्यूब है और अगर फिर हमने 4 मोल पर डीएम क्यूब कर दी या कोई और हमने बढ़ा दी या कम कर दी तो उससे आपकी केसी पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ केसी इज लार्जर देन 1। अगर हमारे पास केसी क्या है, केसी अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर क्या होगा, द रिएक्शन इज फॉरवर्ड। क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज फॉरवर्ड। ठीक है, केसी हमेशा हमें कहाँ मिलता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मिलता है। और केसी किस तरह से अगर बड़ा है, क्योंकि अब देखें जब फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे हमें पता चलेगा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जब हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, सॉरी, जब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा होगा। ठीक है, जब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे ऊपर केसी में जब हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना तो हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट होता है। जब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो क्या है, हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अब अगर केसी हमारे पास लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, के सी इज लेस देन 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा 7 पॉइंट क्या है कि केसी क्या है, रेशो है। रेशो है किसका, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, जो कि हमें क्या डिफाइन कर रहा है, केमिकल बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, केमिकल बिहेवियर किस तरह से डिफाइन कर रहा है। अब जैसे हमें केसी से ही मालूम चल रहा है कि है ना फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है, इस तरह से ये हमारा केमिकल बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है।